जय हिंद। मैं निकिता राकेश जिश्वानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम पुस्तक मेले में मौजूद है। जी हाँ, हमने आपको एक न्यूज और दिखाई थी जब हम पुस्तक मेले में मौजूद थे। उसी वक्त हमें हमारी नजर एक पुस्तक मेले पर और पड़ी, जहां पर आप देख सकते हैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक नए शब्द को यहाँ बनाया गया है, एजुटेक। एजुटेक जब हमें अपनी तरफ आकर्षित किया और जब हम इस स्टॉल पर आए तब हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आज की डेट में हमारे खर्चे को तो कम करेगी ही। मैं कैमरामैन साथी से कहूंगी वो इस बुक को जूम करे। आप इस बुक में देख सकते हैं, ये बहुत अलग तरीके से बुक बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं और उनके सामने में एक बारकोड बना हुआ है। इस बारकोड पर बच्चा जब अपने ऑथराइज नंबर से स्कैन करेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर उसे मिल जाएगा। मैंने यही कहा कि बच्चा जब मोबाइल से स्कैन करेगा तो उसे उस क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाएगा। जी हाँ, आज की डेट में जहां बच्चे मोबाइल का सिर्फ और सिर्फ मिसयूज कर रहे हैं, वहीं पर ये जो बुक है ये बच्चे को उस मिसयूज से दूर करेगी और बच्चा अब यदि मोबाइल उठाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज ही करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा ही। ये ऐसी एक बुक है जिसे बच्चे को, यदि हम ये बुक बच्चे को देते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट भी इसमें आएगा और वो मोबाइल में ढूंढना शुरू करेगा, वो स्कैन करना शुरू करेगा। और इससे हमारा खर्चा किस तरीके से बचेगा? इससे हमारा खर्चा ऐसे बचेगा कि आज जो हम बच्चे को कोचिंग तक लाना ले जाना और उसके अलावा बच्चे के समय का ध्यान देना और भी काफी कुछ जो हमें कोचिंग पर खर्च लगता है, वो खर्च हमारा आधे से आधी कीमत पर इस बुक के जरिए में पूरा होता हुआ हमें नजर आएगा। वहीं पर हमारी जेब तो हल्की कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी, ज्यादा वजन हमारी जेब पर नहीं आएगा। एजुकेशन आज की दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। आज इतना ज्यादा कंपटीशन हर फील्ड में हो गया और वहीं पर आज बच्चों में भी एजुकेशन को लेकर के कंपटीशन कंटिन्यू हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर आज आइए इस स्टॉल के मालिक से मिलते हैं और इस बुक के बारे में और ये जो उनका एक थॉट है आज की जनरेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इस बुक को हम कैसे परचेस करें। इस बुक को परचेस करने के लिए और एजुटेक से जुड़ने के लिए हमारी स्क्रीन पर एक नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। बताइए क्या है और क्या नई सोच है, क्या नया रेजोल्यूशन है जो आप लेकर आए हैं जिससे इतनी डिमांड हो रही है इस चीज की? बताइए सर। देखा जाए तो भारत की अपनी देश की एक समस्या होती है, कई सालों से होती है। शिक्षा को क्षेत्र में अगर देखें तो हमारा वही पैटर्न रहा है कई सालों तक। हम एक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ते रहे, है ना। कुछ 2 घंटे पढ़ के हमको कितना याद होता है। और इसी टॉपिक को यदि हम देखा जाए तो अगर कोई बड़े बड़े वैल्यूज पे करके हम किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं मेट्रो में, तो वो पॉसिबल नहीं है एक गाँव के बच्चे के लिए जाना। और एक जो टीचर्स हैं हमारे मेट्रो में, उनको पॉसिबल नहीं है कि वो गाँव में आके पढ़ाए। दैट वाई एक ट्रेडिशनल पढ़ाई को जोड़ दिया गया है एक टेक्नोलॉजी से। और जैसा आप देखते हैं कि हमारे देश में हमने देखा क्यूआर कोड के माध्यम से हम पेमेंट करते हैं, धीरे धीरे हम सीखते गए। उसी तरीके से आज बच्चे जो है ना क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे घर में 24 आवर्स, जो डिस्क्राइब बाय होगा नेशनल टीचर। क्या बात करें आप? दोबारा पूछना चाहूंगा, जिस तरह से क्यूआर कोड से हम पेमेंट करते हैं उस तरह से बच्चे अपने सवालों का जवाब ले पाएंगे? यस, ये कहना चाह रहे हैं? यस यस यस। बताएंगे मुझे थोड़ा? हर क्वेश्चन के आगे अगर आप देखेंगे इस समय हर क्वेश्चन जो हमारे बुक्स में होते हैं, हाँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस और गाइडलाइन के हिसाब से, ये हमारा क्वेश्चन के आगे हमारा हो गया क्यूआर कोड। मैं कैमरामैन से जूम करने के लिए कहना चाहूंगा, ये क्यूआर कोड है। यस। अब इस क्यूआर कोड में जो क्वेश्चन देख रहे हैं, बच्चा अपने अथोराइज फोन से इसको स्कैन करेगा और वो उसके आंसर वो जितने बार जितने मर्जी चाहे फॉरवर्ड कर सकता है, रिवाइड कर सकता है, पढ़ सकता है उसको। इसके लिए कोई ऐप है आपकी? जी, इसके लिए कंपनी ने एक अपना ऐप बनाया हुआ है जिसका नाम है एजुटेक। और एक हमारा दूसरा जो हमारा ऐप है वो है अलन के नाम से, जो डायरेक्टली सैटेलाइट से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी वहाँ पे कोई भी ऐड या विज्ञापन नहीं होंगे वहाँ पे। ये जो है नई सोच है, नया रेवोल्यूशन है, इससे कैसे लोग जुड़ सकते हैं, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन लाया गया, बताइए। सर, ये कंपनी बनी 2 साल पहले, 17 फरवरी 2022 को कंपनी की लॉन्चिंग हुई पुणे से। मिस्टर नीलेश खेड़ेकर जो इस कंपनी के सीईओ हैं और इनको यंग बिजनेस अचीवर का अवार्ड यहाँ पे मिला है। अच्छा, आप सभी देख सकते हैं। जी, श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय। और जो है वो अवार्ड देना है। और इनका ये मानना था कि इस देश में एक ऐसी क्रांति को लाया जाए जिसके लिए अगर ये प्रमोट करते किसी अमिताभ बच्चन से, मतलब ब्रांड
उसको लाते तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ती। जो आज एक बोलते हैं ना, एक कप चाय के पैसे में जो हमारा बच्चा हमारे गांव के कोने में पढ़ सकता है, इसको 24 आवर्स पढ़ सकता है। इतना इतना मूल कम में। यस, यानी देखा जाए तो 5,500 की फीस में वो 1 साल अपनी कंप्लीट पढ़ाई को यहाँ पे डिजिटली पढ़ रहा है, लाइक कोचिंग। साथ ही साथ यहाँ पे होते हैं क्विज, यानी पढ़ाई के बाद में उसको क्विज के माध्यम से मतलब उनको पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें बच्चे रिवार्ड जीतते हैं एज ए फाइनेंशियल के हिसाब से। और इसको प्रमोट करने के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया गया, क्योंकि रिफर करने के लिए कोई माध्यम चाहिए हमको। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ एज ए IEC, इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ मैंने किसी को रिफर किया, एज ए पेरेंट्स आपने लिया, उसने रिफर किया किसी और को, इस तरीके से भारत के गाँव-गाँव में पहुंचेगा। बच्चा उस QR कोड को स्कैन करेगा और उसको उसका आंसर मिल जाएगा। यस सर। स्पीच मार्क कोई बीच में माध्यम, जो कोचिंग सेंटर जाना होता था, ये सारी चीजें जो है आपने लगभग तरीके आसान कर दी है एक तरीके से। एक तो बहुत आसान हो गया है, और दूसरा लोड है पेरेंट्स का। हाँ। कि ये बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, हाँ। तो वो कब जा रहा है, उसको वापस लेके आना है, छोड़ना है, या हमारे पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती दूर दूर तक। और अभी आपने सुना होगा शायद, अभी गवर्नमेंट के कुछ लॉ के कारण 16 ईयर के बच्चों का कोचिंग जाना प्रतिबंध कर दिया गया है ना। तो ये सब अभी इस समय ये सब चीजें हालात को देखा जाए तो पढ़ाई का एक माध्यम जो एक बेहतर तरीका हो सकता है पढ़ने के लिए, हमारा फोन। और इसको जब हम लोग अटैच करते हैं हमारे टीवी से, स्मार्ट टीवी से, तो हम इसको बैठ के वहां भी हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। और अगर जिस घर में स्मार्ट टीवी उपलब्ध है, लगभग अब हर घर में हो चुकी है, बिल्कुल, तो स्मार्ट टीवी से भी ये कनेक्ट हो जाता है। ये कहना चाहो। फिर बच्चा उससे स्कैन कैसे करेगा वो स्मार्ट टीवी में? अपने फोन से स्कैन करेगा सर। हाँ। जिसके माध्यम से उसका जुड़ा हुआ फोन, नेट चल रहा है उसके साथ में, हाँ। वहां जाता है वो, और आंसर जो है वो डिस्प्ले पे दिखेगा। अगर उसको बड़े में देखना है तो बड़े में दे सकता है वो। अच्छा, ये पेरेंट्स जी इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, अपने बच्चे की शिक्षा में जोड़ना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? सिंपल सा है सर, वो हमसे मुलाकात करता है, हम उनसे मिलते हैं। कंपनी का एक ऐप है जो अवेलेबल है प्ले स्टोर में। हम प्ले स्टोर में हमारा रिकमेंडेशन कोड होता है, हम उसको दे देते हैं उस ऐप के जरिए, और अब वही अपने फोन पे से उसको कंपनी को पे करता है। कंपनी पेमेंट रिसीव करती है, जो TDS काटती है गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से, उसके बाद वो उनको बुक सप्लाई करती है उनके घर में, होम डिलीवरी। आपके द्वारा सर का नंबर जो है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आपका परिचय दे दिए सर। सर मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं रायपुर में रहता हूँ, और इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 1 महीने से। और अब हमारे राज्य के अंदर में काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही है, तो और अच्छा भविष्य है यहाँ पे। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी एक अच्छा भविष्य है कि वो घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए लोगों को इस अवेयरनेस में, इस बड़े महान मतलब बोल सकते हैं योजना में जो लोगों को जोड़ सकते हैं यहाँ पे। और देश के कोने का हर बच्चा अब इसको अंडरस्टैंड कर सकता है पढ़ाई को लेके, अपने शिक्षा को लेके। थैंक यू। एक छोटा सा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो माँ बाप इस चीज़ से बहुत दुखी है, कहीं ना कहीं कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको क्या लाभ हो सकता है इससे सीधा सीधा? सर एज ए पेरेंट्स मैं देखूँ, लास्ट जब मेरा बच्चा पढ़ने का था कोटा पे, एक बहुत लोड था मेरे ऊपर में फाइनेंशियली। मेरा बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, बहुत टेंशन था मुझे। दूसरा वो बाहर रहते हुए डर था कि कुछ गलत ना कर ले वो, है ना। आज बच्चा मेरे आँख के सामने बैठा हुआ है, जहाँ मेरे 2-2.5 लाख मेरे पैसे लगते थे पढ़ाने के लिए, है ना, आज वो 11,000 पर पे करने के बाद में मेरा बच्चा घर में पढ़ रहा है उन चीज़ों को। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है यहाँ पे।